नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आज से 24 रुपए सस्ता हो गया एलपीजी गैस सिलेंडर। ऑनियल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपए की कटौती की घोषणा की है, जिससे देश भर के व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी। नई कीमतें 1 जून से लागू हो गई हैं, यानी आज से जयपुर में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 1752 रुपए में मिलने लगेगा, जो पहले 1776 रुपए में मिलता था। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में खुलेगा पशु चिकित्सालय। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत पर अब पशु चिकित्सालय खोला जाएगा, जिससे पशुपालकों को खासी सुविधाएं मिलेगी। बीमार होने पर पशुओं को गाड़ी में डालकर दूर तक नहीं ले जाना पड़ेगा। इससे पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए राहत मिलेगी और पशु को दूर तक लाने ले जाने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। राजस्थान में आज कोरोना के 9 केस। राजस्थान में टेस्टिंग शुरू होने के बाद से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में 9 नए मरीज मिले हैं। इसमें 4 मरीज जयपुर के हैं, जबकि उदयपुर, सीकर, दौसा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद से एक एक मरीज डिटेक्ट हुआ है। राज्य में इस साल कोरोना मरीजों की संख्या अब तक कुल 78 हो चुकी है, जबकि एक मरीज की मौत जयपुर में हुई थी। श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती पूरी। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में 26 मई को खोले गए भंडार की गिनती शनिवार को 5वें और अंतिम राउंड के साथ पूरी हो गई। हर बार की तरह ही इस बार भी श्रद्धालुओं ने नकद, सोना और चांदी के रूप में भारी मात्रा में दान दिया। 5वें राउंड की गिनती के बाद कुल नकद दान राशि 20,48,08,496 रुपए रही। इसके साथ ही ऑनलाइन और मनी ऑन ऑर्डर से प्राप्त राशि 6,29,00,000 रुपए रही। इस तरह एक महीने की कुल दान राशि 26,77,08,496 रुपए पहुंची। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज ईडी मामलों की विशेष अदालत में सुनवाई टल गई। जज के अवकाश पर होने से आज जमानत याचिका पर बहस नहीं हो सकी। अब ईडी अगले सप्ताह जोशी की याचिका पर बहस करेगी। इससे पहले मंगलवार को महेश जोशी के अधिवक्ता विवेक राज बाजवा की ओर से दलील दी गई थी कि एसीबी के जिस मामले के आधार पर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है, उस एफआईआर में महेश जोशी का नाम तक नहीं था। 6 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गया डेटेन। अजमेर जिले में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी परिवार सोची समझी साजिश के तहत डेरा जमा रहे हैं। इनमें युवतियां और महिलाएं स्थानीय लोगों के साथ शादी रचा रही हैं। कुछ महिलाओं के 4 से 7 बच्चे अजमेर में जन्म ले चुके हैं। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में ऐसी 6 बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेन किया है, जो कई सालों से अपनी 1-2 संतान को लेकर अवैध तरीके से बॉर्डर लांघ कर आईं और यहां निकाह और शादी रचाकर घर बसा लिया। राजस्थान सहित 8 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान सहित 8 राज्यों में छापे मारे हैं। एजेंसी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इस ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों और उनसे मिले गैजेट्स की जांच की जा रही है। एनआईए का एक्शन शनिवार सुबह शुरू हुआ था। राजस्थान के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भरतपुर के 2 सगे भाई पाकिस्तानी जासूस निकले। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले मोहम्मद कासिम 32 के बड़े भाई मोहम्मद हसीन 34 को दिल्ली की स्पेशल सेल ने डिटेन कर लिया है। हसीन को डीग जिले के नगर इलाके से पकड़ा है। पुलिस हसीन को लेकर दिल्ली गई है। वहां पहले से पुलिस कस्टडी में चल रहे कासिम और हसीन से पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर पूछताछ की जाएगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली से शुक्रवार को स्पेशल सेल टीम डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके के गंगौरा गांव पहुंची थी। यह कासिम और हसीन का गांव है। राजस्थान के सरिस्का में फिर बड़ा बाघों का कुनबा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। रविवार को एसटी9 ने 4 शावकों को जन्म दिया। यह कैमरे में ट्रैप हुए हैं। इसी के साथ सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। एसटी9 की टेरिटरी अलवर बफर रेंज में है। इसी के बरेली बाड़ी क्षेत्र में 4 शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का के क्षेत्र निदेशक संग्राम सिंह कटियार का कहना है कि चारों शावक स्वस्थ हैं। निगरानी की जा रही है। लोगों को फ्री मिलेगा स्मार्ट मीटर। राजस्थान में मुफ्त बिजली के नए फॉर्मूले पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े में स्मार्ट मीटर भी फ्री होगा। उपभोक्ताओं से 75 रुपए प्रति माह मीटर शुल्क नहीं लिया जाएगा। डिस्कॉम्स 1.4 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से शुरुआत में 20 लाख मीटर लगाएगा। मुख्यमंत्री के दखल के बाद ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
इससे उपभोक्ताओं के 540 करोड़ से ज्यादा पैसे बचेंगे। आधिकारिक आदेश जारी होते ही यह बड़ी राहत होगी। पहले प्रस्ताव में इन उपभोक्ताओं से न्यूनतम 3 साल तक 75 रुपए प्रतिमाह लेना तय किया गया था। इस राशि का भार राज्य सरकार उठाएगी, डिस्कॉम्स को इसका पैसा देंगे। उधर ऊर्जा विभाग मुफ्त बिजली की नई योजना की गाइडलाइन तक लागू नहीं कर पाया है, जबकि राज्य सरकार ने 27 मार्च को इसका फॉर्मूला जारी कर दी थी। जयपुर एयरपोर्ट टॉप 15 की सूची से बाहर। जयपुर एयरपोर्ट लंबे समय बाद यात्री भार के लिहाज से देश के सबसे व्यस्त टॉप 15 एयरपोर्ट की सूची से बाहर हो गया है। इस बार जयपुर 17वें स्थान पर रहा है। जयपुर से न सिर्फ यात्री भार बल्कि फ्लाइट संचालन में भी भारी गिरावट आई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के आंकड़ों में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट संचालन और यात्री भार में काफी पीछे रहा है। इस बार जयपुर एयरपोर्ट की रैंक 17वीं रही है। सोना 200 और चांदी 500 रुपए सस्ती। जयपुर सर्राफा बाजार में शनिवार को स्टैंडर्ड तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। चांदी में 500 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट रही। दुग्ध उत्पादकों को सरकार ने किया 19 करोड़ का भुगतान। सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 79 करोड़ का भुगतान करके बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को दिया जाने वाला 5 रुपए प्रति लीटर का भुगतान दिसंबर तक का हो गया है। वित्त विभाग की ओर से शेष राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। भुगतान करने पर जयपुर डेयरी चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया ने सरकार का आभार जताया है। पूनिया का कहना है कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों हित में गंभीर, किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। विधायक गणेश घोघरा आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने। डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा को कांग्रेस ने आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने घोघरा की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। घोघरा इससे पहले यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। घोघरा पूर्व CM अशोक गहलोत के समर्थक हैं। पूर्व CM अशोक गहलोत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने घोघरा को बधाई दी है। झालावाड़ में मॉक ड्रिल के दौरान मधुमक्खियों का हमला। झालावाड़ में कालीसिंध बांध पर शनिवार शाम को आपदा प्रबंधन की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ड्रोन अटैक की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। इस दौरान बांध पर मौजूद 1 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कलेक्टर और SP सहित सभी अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह घटना मॉक ड्रिल के दौरान एक वास्तविक आपात स्थिति बन गई। राजस्थान के 6 नेताओं को कांग्रेस ने MP में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन सृजन अभियान के तहत मध्य प्रदेश MP में अतिरिक्त AICC पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने शनिवार देर शाम नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। इसमें 11 पदाधिकारियों के नाम हैं, जिसमें से 6 राजस्थान के सक्रिय राजनेता हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर AICC राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, दानिश अब्रार, दिव्या मदेरणा का नाम शामिल है। उनके बाद बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, लाडनू विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव का नाम शामिल है। 12 में वन विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के 12 जिले में वन विभाग ने अतिक्रमण पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने एक ही दिन में 860 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर 5500 मीटर पत्थर कोट को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई DFO अनिल यादव के नेतृत्व में हुई है, जिसे केलवाड़ा, शाहाबाद, छबड़ा, छिपाबड़ौद, किशनगंज, अटरू के स्टाफ ने अंजाम दिया है। हल्दी घाटी का युद्ध। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बयान। वायरल हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में प्रमुखता से होता है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़े गए इस युद्ध की चर्चा एक बार फिर हो रही है। इसकी वजह है हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से दिया गया बयान। उन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में बयान दिया कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था। उन्होंने कहा कि राजस्थान का असली इतिहास अभी तक मुगल और औपनिवेशिक इतिहासकारों के नजरिए से देखा गया है। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और अब दिया कुमारी के इस बयान के बाद मध्यकालीन इतिहास को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। अगले 3 दिन राजस्थान के इन जिलों में बारिश होने की संभावना। आगामी 4 से 5 दिनों में दिन का पारा 45 डिग्री से नीचे ही रहेगा। दरअसल 2 जून से पुनः एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 2 जून का मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून को राजस्थान के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाराम, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, दौसा,
धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। 3 जून को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाराम, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा बारिश होने की प्रबल संभावना है। 4 जून के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाराम, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली और श्रीगंगानगर जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। भजनलाल सरकार ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को दी। राजस्थान सरकार ने रावतभाटा के सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर पानी एकत्र कर बिजली उत्पादन के 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ग्रीनको सुखपुरा में यह प्रोजेक्ट लगाएगी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है रावतभाटा राजस्थान परमाणु बिजली घर। पन बिजली घर से बिजली उत्पादन के बाद पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से बिजली बनने के बाद बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। अक्षय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर जल संसाधन विभाग ने पानी आवंटन के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दी है। आरजीएचएस में 2.5 साल बाद पहली बार बदलाव। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में वित्तीय व अन्य अनियमितताओं के कारण निलंबित किए जाने वाले अस्पतालों और दवा दुकानों के नाम अब आरजीएचएस पोर्टल पर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। करीब 2.5 साल से चल रही इस योजना में अभी तक निलंबन और निलंबन वापसी के नाम जारी नहीं किए जाते थे। इसके कारण योजना के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर और उनके परिजन सहित करीब 60 लाख लोग परेशान हो रहे थे। निलंबित अस्पतालों की आधिकारिक सूची नहीं होने से अनजान मरीज इमरजेंसी हालात में वहां पहुंच जाते थे और उन्हें मजबूरन गोल्डन आवर में पैसे जमा करवाकर इलाज करवाना पड़ रहा था। अजमेर में 3 किलोमीटर तक अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बांडी नदी के बहाव अब पक्के निर्माण पर भी पीला पंजा चलने लगा है। क्षेत्र को साफ कर निर्बाध करने की कार्रवाई पिछले करीब 1 माह से की जा रही है। प्राधिकरण की टीम द्वारा बहाव क्षेत्र से निकाले जा रहे सिल्ट, मलबा व मिट्टी बहाव क्षेत्र के दोनों ओर पाल के रूप में जमाई जाकर अतिक्रमण रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। 6 गांव के 22,000 लोग शहर में होंगे शामिल। अलवर नगर निगम सीमा में 6 गांवों के 22,000 लोग जुलाई में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब चुनौती गांवों के विकास की है। सवाल उठ रहा है कि यह गांव केवल गांव ही रहेंगे या फिर इनकी सूरत नगर निगम व यूआईटी बदलेंगे। ग्रामीणों को उम्मीद ज्यादा है, लेकिन निगम की तैयारियों के मुताबिक विकास का पिटारा इनके लिए खोलना आसान नहीं है। 15 पौधे लगाने 1 साल तक देखभाल की शर्त पर अग्रिम जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट ने सार्वजनिक पार्क से पेड़ काटने के मामले में पार्क में नीम, पीपल आदि के 15 पौधे लगाने की शर्त पर आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने कहा, हर व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखे। ऐसे में आरोपी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की उपस्थिति में पौधरोपण करे और पौधों की कम से कम 1 साल तक देखभाल करे। नगर पालिका निगरानी रखे कि याचिकाकर्ता इन पौधों की देखभाल कर रहा है या नहीं। पशुपालन विभाग का बड़ा अधिकारी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक दीपक अग्रवाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लंबे समय से विभागीय कर्मचारियों से मासिक बंधी वसूली, वेतन रोकने और ट्रांसफर की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के इस नेता और उनके बेटे समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोटा के नयापुरा थाने में कोटा जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव तथा कांग्रेस नेता अमीन पठान, उसके बेटे समेत 3 जनों के खिलाफ कोटा जिला क्रिकेट संघ के दस्तावेज में हेराफेरी करने, हिसाब नहीं देने और अनियमितता करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्रिकेट संघ की तदर्थ कमेटी के समन्वयक सत्य प्रकाश शर्मा ने थाने में शिकायती पत्र दिया था। इस आधार पर क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय शर्मा, पूर्व सचिव अमीन पठान और पूर्व कोषाध्यक्ष अनस पठान के खिलाफ दस्तावेज में अनियमितता और रिकॉर्ड छिपाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। एक्शन में किरोड़ी लाल मीणा कृषि विभाग की ओर से कोटा में युवा कृषक संवाद कार्यक्रम में आयोजित किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने
किसानों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। किसानों की समस्याओं से रूबरू होने के दौरान अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने विभाग की योजनाओं और पोर्टल समेत कई बिंदुओं पर बात की। किसानों की शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि इतने किसान आए हैं जबकि लाभ कुछ ही लोगों को नहीं मिल रहा है। साथ ही किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं की हकीकत भी जानी। डोटासरा के बयान के बाद सियासत गरमाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कल जयपुर दौरे के बाद से सियासत गरमा गई है। नड्डा की कार्यकर्ताओं को नसीहत पर कांग्रेस ने तंज कसा और इसके कई मायने निकाले गए। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई अंतर्कलह नहीं, कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि वह कभी कभी सरकार पर टोटका कर देते हैं। उन्हें तो पता ही लगा कि वह किस विभाग के मंत्री हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जेपी नड्डा ने की समीक्षा बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को राजस्थान दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जयपुर इंटरनेशनल सेंटर में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर जेपी नड्डा ने एक अहम समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसर भी मौजूद रहे। फ्री कोचिंग, मदन दिलावर ने योजना के पोस्टर का किया विमोचन। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है शिक्षा संबल योजना। इस योजना के तहत नीट 2026 की तैयारी के लिए कोटा में मुफ्त कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के पोस्टर का विमोचन शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया। इस मौके पर एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास और एलन करियर इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नागौर में बेनीवाल की मांग पर फुट ओवर ब्रिज बनेगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रयासों के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागौर शहर में 2 फुट ओवर ब्रिज FOB स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने सांसद को पत्र लिखकर नागौर के BR मिर्धा राजकीय कॉलेज के पास तथा बीकानेर रोड पर जिला अस्पताल के आगे FOB स्वीकृत करने की जानकारी दी है। गहलोत बोले 18 घंटे काम करने वाले गिग वर्कर्स से सहानुभूति रखें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इंटरनेट आधारित कंपनियों और क्विक कॉमर्स में डिलीवरी का काम करने वाले गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कांग्रेस राज में पारित कानून को लागू नहीं करने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने अपने आवास पर गिग वर्कर्स से मिलकर उनकी समस्याओं पर लंबी चर्चा की। गहलोत ने एक्स पर लिखा, आज आवास पर गिग वर्कर्स से मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। हमारी कांग्रेस सरकार के दौरान देश में पहली बार गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट राजस्थान में बनाया गया था। ज्योतिषाचार्य सुरेश शास्त्री का जापान दौरा। ज्योतिषाचार्य सुरेश शास्त्री 5 से 12 जून तक जापान के विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे। वे टोक्यो, ओसाका, योकोहामा, कोवे और क्योटो शहरों में ज्योतिष और अध्यात्म विषय पर संगोष्ठियों को संबोधित करेंगे। इन संगोष्ठियों में वे भारतीय ज्योतिष के महत्व और इसकी व्यापकता पर विशेष चर्चा करेंगे। जयदीप बिहाणी ने RCA में किया बड़ा बदलाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA में जारी सियासी विवाद के बीच एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी ने जिला क्रिकेट संघों के समर्थन के आधार पर सिलेक्शन कमेटियों का गठन किया है। यह कमेटियां भविष्य में होने वाली अलग अलग श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन करेगी। शनिवार को एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी ने सीनियर बॉयज, जूनियर बॉयज और फीमेल सीनियर टीम के सिलेक्टर्स का सिलेक्शन किया है, जो आने वाले दिनों में होने वाली अलग अलग कैटेगरी के सीनियर और जूनियर मैच के लिए राजस्थान टीम का सिलेक्शन करेंगे। अजमेर में 3 किलोमीटर तक अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बांडी नदी के बहाव अब पक्के निर्माण पर भी पीला पंजा चलने लगा है। क्षेत्र को साफ कर निर्बाध करने की कार्रवाई पिछले करीब 1 माह से की जा रही है। प्राधिकरण की टीम द्वारा बहाव क्षेत्र से निकाले जा रहे सिल्ट, मलबा व मिट्टी बहाव क्षेत्र के दोनों ओर पाल के रूप में जमाई जाकर अतिक्रमण रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। नदी बहाव क्षेत्र के दोनों ओर जमाई जा रही मिट्टी से बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण पर रोक लगने के साथ ही नदी में गंदे पानी की जावक भी रुकेगी। अलवर के 882 और भरतपुर के 350 गांवों को मिलेगा चंबल का पानी। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKC ERCP के जरिए अलवर के 882 और भरतपुर के 350 गांवों में पानी पहुंचाने के लिए जलदाय और सिंचाई विभाग जुटा है। इससे अलवर जिले की 15 लाख से ज्यादा की आबादी की प्यास बुझेगी। इन गांवों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए 200 से ज्यादा क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। एक क्लस्टर में 4 गांव शामिल होंगे।
इनमें एक बड़ी टंकी का निर्माण होगा जिनकी संख्या 60 होगी। भजनलाल सरकार की झोटवाड़ा को बड़ी सौगात। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज 1 जून झोटवाड़ा क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की सौगात दी है। झोटवाड़ा विधायक ने जिले के खेजड़ावास में 1,59,00,000 रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के निर्माण को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी है। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से झोटवाड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को उनके घरों के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे जिले के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। निर्जला एकादशी से पहले खाटू श्याम जी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी पर आस्था भारी नजर आ रही है। निर्जला एकादशी से पहले ही खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रविवार को देश भर से भक्त अपने आराध्य के दर्शनों के लिए खाटू धाम पहुंच रहे हैं। रींग से लेकर खाटू धाम तक बाबा के भक्त हाथों में निशान और मुंह पर बाबा श्याम के नाम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। झुंझुनू में हर घर नल का सपना अब भी अधूरा। जल जीवन मिशन के तहत झुंझुनू जिले में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य अभी अधूरा है। मिशन की शुरुआत से अब तक जिले में महज 51.38% घरों तक ही नल कनेक्शन पहुंच पाया है, जबकि 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। मिशन की प्रगति बेहद धीमी है। हाल ही में जिले के दौरे पर आए जल अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। देश में 9 दिन में कोरोना केस। इतने बड़े देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3,783 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केस थे। 9 दिन में कोरोना के मामलों में 1,372% की बढ़ोतरी हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,400 मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 550 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। पाक विस्थापित गर्भवती महिला के पास आधार कार्ड नहीं, सोनोग्राफी अटकी। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के लेबर रूम में भर्ती एक पाक विस्थापित पिछले 3 दिन से केवल इस वजह से सोनोग्राफी नहीं करवा पा रही है क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। उसके पति की माने तो महिला की हालत अच्छी नहीं है, पासपोर्ट भी पाकिस्तान का है। ऐसे में वे यहां वहां भटकने को मजबूर हैं। हालांकि शनिवार सुबह जानकारी मिलने पर उम्मेद हॉस्पिटल के डॉ मोहन मकवाना ने साइन करके दिए, जिसके बाद महिला को सोनोग्राफी के लिए ले जाया गया। राजस्थान में महिलाओं को मिली कई सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को जयपुर पहुंचे। इस दौरान नड्डा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया। मंत्री नड्डा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती पर राजस्थान की वीर भूमि में आने का मौका मिला है। महिलाओं को शिक्षा के साथ जोड़ना, प्रगतिशील सोच के साथ जोड़ना, वह भी 300 साल पहले, यह कितना बड़ा काम रहा होगा। अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किए थे। उसी तरह का प्रयास अलग अलग योजनाओं से राजस्थान सरकार भी कर रही है। पेरीफेरी वाले इलाकों में टाइगर मूवमेंट जारी। सवाई माधोपुर के पेरीफेरी वाले इलाकों में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जंगली जानवरों के बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार सुबह वन विभाग की टीम ने एक टाइगर को शेरपुर हेलीपैड के पास से ट्रैंक्यूलाइज किया। इस दौरान वन विभाग की टीम को करीब 1 से 1.5 घंटे की कड़ी में मशक्कत करनी पड़ी। यहां से ट्रैंक्यूलाइज करने के बाद वन विभाग की टीम ने टाइगर को जंगल में छोड़ दिया। 3 प्रमुख ट्रेनों का मार्ग एक दिन के लिए बदला। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल पर रविवार को तकनीकी कार्य के कारण जोधपुर से चलने वाली 3 प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर मंडल के कानोता खातीपुरा रेलखंड पर आरयूबी निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।